स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। तो चलिए आज से हम लोग को शुरू करना है मेंस लेवल का छत्तीसगढ़ इतिहास का क्लास। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास मेंस लेवल क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म करेंगे इसे यूट्यूब पे। और थोड़ी हेल्थ इशू के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपके कंटिन्यू चले। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग का प्री और मेंस का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो अंबिकापुर से हैं और जो क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, वो हमें इस नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9074917282 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं अंबिकापुर वाले। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास को कितने कालक्रम में विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर हम लोग एक हेडिंग डालें तो इसे कैसे बांटा जा सकता है, पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखिए 3 कालक्रमों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहला जो है वो आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद आता है आपका आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल इसे कहा जाता है हिस्टोरिक एज। उसके बाद आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर ये प्राग ऐतिहासिक काल जो है आपका, ये 4 क्रम में विभाजित होगा। जो सबसे पहला आता है आपका पूर्व पाषाण काल, या पूरा पाषाण बोल लीजिए या पूर्व पाषाण बोल लीजिए। उसके बाद आएगा मध्य पाषाण, फिर आएगा आपका उत्तर पाषाण, उसके बाद आएगा आपका नव पाषाण। इंग्लिश वाले पूर्व पाषाण को कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, मध्य पाषाण को कहा जाता है मेसोलिथिक, उत्तर पाषाण को कहा जाता है लेटर स्टोन, और नव पाषाण काल को कहा जाता है नियोलिथिक। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल इसमें सिर्फ एक ही आता है, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐतिहासिक काल जो है आपका ये 3 में आ जाएगा। आपका आ जाएगा एंशिएंट, मिडिवल और तीसरा है मॉडर्न। अच्छा, ये है क्या, इसे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इतिहास शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इसका मतलब क्या होता है कि इस समय पे जो भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं वो लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य का अभाव है इस वाले एज पे। अब लिखित साक्ष्य मिले नहीं है तो साक्ष्य कहाँ से मिले? खुदाई के दौरान जो भी खुदाई हुई है उसके दौरान जो भी हम लोग को मिले हैं, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो रहेंगे आपके, वही सारी चीजें आपकी प्रागैतिहासिक काल में होंगे। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण और नव पाषाण। पाषाण मतलब समझ रहे हैं, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर से रिलेटेड आपको आर्कोलॉजिकल चीजें मिलेंगी, यही कहलाएगा आपका प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐसा ये समय है जहां पे आपको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, आज तक नहीं पढ़ पाए, और इसमें सिर्फ आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। मिले हैं, पढ़ नहीं पाए, इस वजह से ये इसमें आएगा। ऐतिहासिक काल, यहाँ से हम लोग का लिखित साक्ष्य प्रारंभ होता है और इसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं, तो ये कहलाएगा लिखित, जहाँ पे आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो ये आपने प्री में भी पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में इधर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं। कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे जो पहली बार अभी तैयारी शुरू कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया प्रागैतिहासिक काल पे सबसे पहला है आपका पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल ऐसे काल को कहेंगे, पाषाण मतलब मैंने बताया आपको कि पत्थर होता है, तो ऐसे काल को कहेंगे। देखिए, जो ज्ञानी मानव है वो धरती पे आ चुके हैं, धरती पे आ चुके हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, तो शुरुआत के मानव लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पत्थर, छोटे मोटे जो जमीन में फेंका है वो पत्थर रहते हैं।
जो टूट गए पत्थर वो आ गए हाथ में, वो सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो पत्थर का मतलब एकदम शुरुआत में जैसा इस्तेमाल होता होगा, जैसे बच्चे को एक पत्थर धरा दीजिए आप, तो वो जैसा पत्थर को इस्तेमाल करेगा उस समय ये ज्ञानी मानव उस टाइप से ही पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसे पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? तो साक्ष्य मिलते हैं आपके, पहला है महानदी घाटी और दूसरा है सिंघनपुर गुफा। ये दो जगह ऐसे हैं जहां से आपके पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। और पूरा पाषाण काल के अवशेष के साथ साथ और क्या क्या चीजें मिलती है? ये लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर, मानव आकृतियां, ये सारी चीज ये क्या है? वैसे ये एक्चुअल में आपका शैल चित्र, ठीक है। तो शैल चित्र जो रहते हैं, शैल चित्र भी आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित दिख रहे हैं आपको। और भी टाइम हो सकता है जहां पे शैल चित्र बने हो, लेकिन ये सिंघनपुर गुफा, यहाँ से आपको ये सारी चीजों की भी जानकारी मिलती है। आगे आते हैं, उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब देखिए पत्थर का आपने इस्तेमाल करना तो शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर का जैसे इस्तेमाल किया है तो धीरे धीरे मानव के और विकास जब होते जाएगा तो पत्थर का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब पत्थर को घिसना शुरू कर देंगे, वो इस साइड से घिसेंगे, इस साइड से घिस लेंगे, ताकि पत्थर जो और ज्यादा धारदार हो जाए, उनकी शक्ति पे इजाफा हो। उसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय पे आग की खोज हो चुकी थी। अब आग की खोज का महत्व क्या है? आग की खोज का सबसे बड़ा महत्व ये है कि देखिए अब हाइजीनिक खाना आप लोग को खाना रहेगा। सीधा सा बात है, हाइजीन वाला खाना। क्यों? क्योंकि आग हो चुका है ना, अब खाना पका के खाएंगे तो शरीर और स्वस्थ रहेगा। पालतू बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। सबसे पहला कुत्ता था जिसे इंसानों ने सबसे पहले पालतू बनाया। आग की वजह से एक और चीज रहेगा कि जो जंगली जानवर है उनका डर जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। डर जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ठंडी जगह पे जाके शिकार कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को देखना क्यों जरूरी है, पहले ये भी समझ लीजिए आप। अगर आपका छत्तीसगढ़ में इस पाषाण काल से क्वेश्चन नहीं आता तो हो सकता है आपका भारत में पाषाण काल से क्वेश्चन आ जाए। ये भी आपका पाषाण काल जो है वो भारत के संदर्भ में भी जुड़ा हुआ है। आपका जो जगह रहेगा एविडेंस ये वाला, ये भारत के संदर्भ में बस हट जाएगा, बाकी तो चीजें वही रहेंगी ना। आग की खोज हुई, पालतू बनाने का कार्य, वो सारी चीजें तो वही रहने वाली है। तो इसे अच्छे से देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारतीय इतिहास का पाषाण काल भी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हम लोग उत्तर पाषाण काल, जिसे लेटरलिथिक पीरियड बोला जाता था। आपका एविडेंस कहाँ से मिला, साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महानदी घाटी, सिंघनपुर गुफा और धनपुर। इसे याद कैसे रखेंगे? MSD, महेंद्र सिंह धोनी। महानदी घाटी, सिंघनपुर गुफा और धनपुर। एक है बोनटीला दुर्ग के पास, यहां से हथौड़ा मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जा रहे हैं। आपके पाषाण काल तो चल ही रहा है। उस समय शुरुआत में हमने देखा कि बस पत्थर उठा के इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद वाले में पत्थर को और शार्प किया गया होगा। उत्तर पाषाण काल में पत्थर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन अभी आपको बस क्या याद रखना है कि साक्ष्य कहाँ से मिले। क्वेश्चन बनेंगे, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसके बाद नौ पाषाण काल, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले आपके अर्जुनी, चितवा डुंगरी और टेरम, जिसे कहा जाता है ACT। अर्जुनी, चितवा डुंगरी और टेरम, 3 जगह से आपके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज की खोज हुई थी, वो था आपका एग्रीकल्चर, जिसने मानव सभ्यता का बदल के रख दिया पूरे तरीके से। एग्रीकल्चर की खोज हुई, कल्चर की खोज हुई, यहाँ पे सिविलाइजेशन की खोज हुई। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो सारे लोग एक जगह स्थायी रहना शुरू कर देंगे ना, खेत को लेके कहीं जा नहीं सकते। तब जब सब साथ में रहना शुरू कर देंगे तो एक कल्चर डेवलप होगा उनके बीच में। कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है, और सिविलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे एक सभ्यता का भी विकास होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे है आपका शैल चित्र। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह है जहां से शैल चित्र मिले हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख अगर जिले की बात करें तो वह है रायगढ़। रायगढ़ में सबसे ज्यादा शैल चित्र की प्राप्ति हुई है। उसके अलावा साक्ष्य की बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सबसे पहला सिंघनपुर गुफा, दूसरा है कबरा पहाड़, तीसरा है चितवा डुंगरी। इन तीनों को याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन आएंगे। खोजकर्ता कौन थे? भगवान सिंह और रामेंद्र नाथ मिश्र। इनसे अभी इसी साल CGPSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ताम्रयुग। अच्छा देखिए, मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स इस्तेमाल करिएगा।
मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ताम्र युग, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ताम्र युग की जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ तक कि आप उपकार पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए जिसे बहुत ज्यादा खरीदा जाता है मेंस के लिए, लेकिन जब वहीं पे आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब उठाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ताम्र युग की जानकारी मिलती है। तो आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ जाना है। इससे प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्री पे क्वेश्चन बनेंगे तब आप उपकार पढ़ा हुआ है आपने, आप गलत लगा के आ जाएंगे। और अवशेष कहाँ से मिलते हैं देख लीजिए। सोरठ, चिरहुरी और कपराहाट, ये 3 जगह है जहां से ताम्रयुगीन आवास का पता चला है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी समग्र छत्तीसगढ़, यहां से आपको सोर्स मिल जाएगा, इसमें दिया हुआ है ये। ठीक है, और लौह युग में आते हैं। लौह युग देखिए, लोहे की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1000 बिफोर क्राइस्ट बीसी पे। तो इस समय पे लौह युग का इस टाइप से तो नहीं था, लेकिन इस समय लौह युग में पाषाण घेरों का चलन था। पाषाण घेरे क्या होता था? पाषाण घेरे होता था, देखिए कि कोई भी जो खत्म हो गया उसके शवों को क्या करते थे, दफना देते थे और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते थे। तो ये कहलाता था आपका पाषाण घेरे। ऐसे ही 500 स्मारक जो है वो दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला चीज, 500 स्मारक दुर्ग से प्राप्त हुए। और पाषाण घेरों का अन्य नाम क्या था? महापाषाण घेरे, डालमेन और पटट्टुम। महापाषाण घेरे, डालमेन और पटट्टुम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि ये तो आपका प्री वाला फैक्ट हो गया। हम लोग को पूरे नोट्स को कैसे रखना है? यहाँ पे आपका प्री है, यहाँ पे आपका मेंस है, और आपको यहाँ का पढ़ना पड़ेगा। मेंस भी कवर हो और प्री के ऊपर से भी निकले, तब जाके कहीं आपका सीजीपीएससी मेंस काफी अच्छा जाएगा। पूरे तरीके से मेंस करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि प्री के फैक्ट से लेके मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने ऐसा रखा हुआ है स्लाइड को। क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला आएगा, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि प्रागैतिहासिक काल से आपका क्वेश्चन इंडिया लेवल का बन रहा है ये, लेकिन आपको आंसर प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार ट्राई करके देखिए कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। मैं कुछ हिंट दे देता हूं आपको। ये ऐसा काल है जहां पे आपका लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, इसे लिख सकते हैं आप, लिखित साक्ष्य का अभाव है। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे पाषाण का चलन था। इन 2 लाइन को जोड़ के आपको 2 मार्क्स का आंसर तैयार करना है। होप आपने तैयार कर लिया होगा अभी तक। चलिए देखते हैं कि इसका एक स्टैंडर्ड आंसर क्या हो सकता था। देखिए, प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसका वर्तमान में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इस काल के पत्थर के औजार और शैल चित्र पाए गए हैं। पत्थर के औजार के कारण इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। कहा जाता है या कहा जाता था, कर सकते हैं आप। ये है आपका एक स्टैंडर्ड आंसर जो आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है। इससे ज्यादा आपके पास जगह ही नहीं रहेगा, तो ट्राई आपको ऐसे ही करना है कि ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिखाए। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ में ताम्र युग के अवशेष के बारे में बताइए। पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। अब देखिए, आपको यहाँ पे फैक्ट पता होना चाहिए। अब ये मत कर दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में ताम्र युग की जानकारी नहीं मिलती। ताम्र युग की जानकारी मिलती है। ताम्र युग की जानकारी मिलती है। कहां कहां से मिलती है? ये देखिए, सोरल, चिरहुरी और कपराहाट। ठीक है, तो कहां कहां से मिलती है आपकी? एक है आपका सोरर, चिरहुरी और कबराहाट। ये 3 जगह है जहां से जानकारी मिलती है। आपको आंसर तैयार करके देखना है। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि ताम्र युग के अवशेष के बारे में बताइए, जानकारी मिलती है। ये 3 जगह है। अब आप आंसर बना के देखिए 4 मार्क्स का। यही आपका टास्क रहेगा कि क्या आप आंसर बना पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महापाषाण घेरे क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब महापाषाण घेरे, अब इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आंसर ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, महापाषाण घेरे क्या है? अब महापाषाण घेरे, जब आपका लौह युग था उस समय महापाषाण घेरे का चलन था। आपको अन्य नाम पता है? पाषाण घेरे, डालमेन और
पटत्तुम, ये 3 है। क्या किया जाता था? शवों को दफनाकर बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। ठीक है, और ऐसे ही 500 स्मारक जो है वो आपके दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। इतनी जानकारी आपके पास है। अब इसके बेस पे आपको आंसर बना रहा है। महापाषाण घेरे का चलन लौह युग के समय था। महापाषाण घेरे का चलन लौह युग के समय था, ये कर देंगे आप। उसके बाद करेंगे शवों को दफनाकर बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। ऐसे ही 500 स्मारक दुर्ग के पास से प्राप्त हुए। इतना करेंगे, आपका 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। 4 मार्क्स के लिए आएगा तो अन्य नाम भी लिख दीजिएगा। इन्हें महापाषाण घेरे, पाषाण घेरे, डोलमेन और पटत्तुम भी कहा जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंघनपुर गुफा का महत्व बताइए। ये पिछले साल 2018 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको लिखेंगे कैसे? आपको सिंघनपुर गुफा के बारे में पता है, जितना पता है ट्राई करके देखिए, फिर एक स्टैंडर्ड आंसर देखेंगे आप इसका आंसर कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफा का महत्व, वीडियो को पॉज करिएगा और एक आंसर लिख के देखिएगा। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं और पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वीडियो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा बेटर यही रहेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिटन प्रैक्टिस ही है पूरा का पूरा। रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेंस किसी काम का नहीं है। इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या हो सकता है? देखिए, रायगढ़ स्थित सिंघनपुर गुफा विश्व की प्राचीनतम शैलाश्रय में से एक है। यहाँ डंडे तथा सीढ़ी के आकार की मानव आकृतियां हैं। इसमें जलपरी, शिकार के दृश्य, नृत्य के दृश्य आदि हैं। इसके अलावा इस गुफा में पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये है आपका एक स्टैंडर्ड आंसर जो आपको लिखना था। लास्ट ईयर सिंघनपुर गुफा से क्वेश्चन आया है, हमने पेपर नंबर 3 RTI कॉपी भी डिस्कस किया है, वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, कबरा पहाड़ का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, लेकिन अब सिंघनपुर गुफा पूछा है तो कबरा पहाड़ भी पूछ सकता है। कबरा पहाड़ फिर से करिएगा, रायगढ़ स्थित कबरा पहाड़ की गुफा, जहां से सबसे ज्यादा जानकारी की प्राप्ति हुई है। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर आदि के चित्र मिले हैं। इसके अलावा कबरा पहाड़ जो है आपका मध्य पाषाण काल के भी अवशेष आपके कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे करके आपको आंसर तैयार करना है। ये भी रहेगा आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्राग ऐतिहासिक काल पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ऊपर से मेंस लेवल का क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, मेंस का खेल पूरा यही है कि आपको थोड़ा सा भी जानकारी पता हो, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है कि आप आंसर लिखने में कामयाब होते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्री के फैक्ट लिखने पड़ेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कबरा पहाड़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कुछ और बदलाव करने चाहिए, या आपकी जो भी सुझाव हो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल की शुरुआत करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी तरीके के और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।